नमस्कार दोस्तों, जयसिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी ग्रुप डी फिजिकल की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप लोग का ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। सभी जोन का रोल नंबर वाइज रिजल्ट जारी किया गया था। अब कैंडिडेट अपने रिजल्ट का जो मार्क्स शो करेगा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रिजल्ट के दिन ये बोला गया था कि आप लोग का जो मार्क्स है, स्कोर कार्ड है, आपका 27 दिसंबर को शाम 6 बजे से शो करेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आज आप लोग अपना मार्क्स कब से देख सकते हैं। आज जो आपका मार्क्स आएगा उसमें कितने मार्क्स आपके बढ़े हैं। जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है, 2 बार जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है उसमें कैंडिडेट के अधिकतम मैक्सिमम कितने मार्क्स बढ़े हैं। जिनका यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्होंने क्या गलती कर दी, क्या खामियां रह गई जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, या नॉर्मलाइजेशन में उनके कितने नंबर बढ़े, इस पे बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कट ऑफ से आप लोग के कितने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, तब आप लोग का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो आपका फाइनल मेरिट बनने के लिए कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा होना चाहिए। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा रोल नंबर है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल सही और सटीक मिलेगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस सभी यानी बोर्ड के फ्रंट में ही लगाया गया था। नोटिस जो आपका रिलीज किया गया था और आपका जो रिजल्ट का पीडीएफ रिलीज किया गया था उसी में कि आप लोग का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसका जो मार्क्स आउट होगा वो ऑन और बिफोर 27 दिसंबर 2022 18 आवर्स, यानी कि 27 दिसंबर से पहले या 27 दिसंबर को 6 बजे जारी कर दिया जाएगा। तो 27 दिसंबर से पहले तो आपका नहीं आया, लेकिन आज 27 दिसंबर को डेफिनेटली 100% आपका 6 बजे या उससे पहले भी आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यदि आप लोग अभी जो आपका कोई भी बोर्ड है उस बोर्ड के वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें रिजल्ट देखने का लिंक आपका काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन आप लोग जो आपका 14 अक्टूबर के डेट में आंसर की का जो लिंक दिया गया था उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें देख सकते हैं लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली, यानी यहीं पे आपका नया लिंक है जो पेस्ट किया जाएगा और आप लोग अपना स्कोर कार्ड है जो देख सकते हैं। अब बात करें कि मैक्सिमम कितने नंबर तक बढ़े हैं कैंडिडेट के जिनका सिलेक्शन हुआ है या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्होंने क्या गलती कर दी या उनके कितने नंबर बढ़े। अभी तक हमारे नज़र में या हमारी जानकारी में ये है कि अभी तक मैक्सिमम जो हम लोगों ने नोटिस किया है या पता किया है उसमें 10 नंबर तक बढ़े हैं। यानी मैक्सिमम अभी तक 10 नंबर तक बढ़े हैं। देखिए, एक कैंडिडेट का जो रॉ मार्क्स था वो 57 था और इनका जो देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता था और इनका देखिए कैटेगरी एससी है और 57 नंबर पे इनका सिलेक्शन हो गया है। या जिनके 57 नंबर ओबीसी से भी थे उनका भी सिलेक्शन हो गया है। यदि टफ था तो यदि शिफ्ट आपका टफ था और उन्होंने निगेटिव जो कम नंबर किए होंगे, यानी निगेटिव की संख्या है यदि कम हुआ होगा तो 57 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि कोलकाता का या रांची का जो आपका कट ऑफ गया है वो लगभग 64 गया है, रांची का 64 गया है और कोलकाता का आपका 65 गया है। तो इतने नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए कम से कम देखिए 8 नंबर तो जरूर ही बढ़ा होगा। तो मिनिमम यहाँ पे 8 हुआ और कई कैंडिडेट के 10 नंबर तक भी बढ़े हैं। ये नहीं कह दिया जाएगा कि 20 नंबर बढ़े हैं या 25 नंबर बढ़े हैं, लेकिन कई कैंडिडेट के 15 नंबर भी बढ़े होंगे यदि शिफ्ट टफ रहा होगा और उन्होंने निगेटिव कम क्वेश्चन किया होगा। तो कई कैंडिडेट के तो 57 नंबर या 58 नंबर तो थे, लेकिन उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने निगेटिव ज़्यादा ले लिया। यानी निगेटिव ज़्यादा लेने से नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कम बढ़े और यदि कट ऑफ मान लेते हैं कि 65 भी गया तो यहाँ से भी ये अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। यानी आप लोग को यहाँ से ये समझ सकते हैं कि यदि आप लोग एग्ज़ाम में निगेटिव ज़्यादा लेते हैं तो
तो फिर नॉर्मलाइजेशन में आपके कम नंबर बढ़ते हैं। जो आपको बोलते हैं कि निगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस बार ये साबित हो गया कि 57 नंबर 58 नंबर लाने के बावजूद कई कैंडिडेट के सिलेक्शन हो रहे हैं यदि उन्होंने निगेटिव कम लिया है तो, और कई कैंडिडेट के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं यदि उन्होंने निगेटिव ज़्यादा ले लिया है तो ये आपका डिपेंड करता है, निगेटिव आपका 100% डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में। तो आप लोग यहाँ से ये सीख ले सकते। और इस बार बोर्ड सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुद्दा था कि आप लोगों ने अपना बोर्ड सही से सेलेक्ट किया था या नहीं, क्योंकि यानी कई कैंडिडेट जिन्होंने जैसे कोलकाता सेलेक्ट कर लिया, तो कोलकाता में जैसे ओबीसी का 65 गया है जो हाईएस्ट है सभी बोर्ड के कंपैरिजन में, जनरल का 69 नंबर गया है। तो ये आपका यानी यहाँ पे डिपेंड करता है। यदि आप लोगों ने हुबली सेलेक्ट किया होगा या सिकंदराबाद या मुंबई गुवाहाटी या आपका जो भी अदर बोर्ड है जहाँ पे कट ऑफ कम गया है, तो आप लोग वहाँ से यानी बाजी मार सकते थे। जैसे पटना जोन यानी कि इस बार मान सकते हैं कि कट ऑफ कम गया, 2018 में कट ऑफ आपका ज़्यादा चला गया था लगभग 75 नंबर के आसपास, तो डर से कैंडिडेट ने इस बार पटना बोर्ड सेलेक्ट ही नहीं किया, कम कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया, कट ऑफ आपका कम गया। तो ये आपका बोर्ड सिलेक्शन भी इस बार मैटर करता था यदि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अब जो यानी जो भी हुआ या नहीं हुआ वो उस पर आपको ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपके पास यानी बम्पर वैकेंसी रेलवे में अवेलेबल है और जल्द ही आएगी, आप लोग उसकी तैयारी में लग सकते हैं। और आज आप लोग अपना मार्क्स देख सकते हैं कि कितने आपके नंबर बढ़े कितना नहीं बढ़ा, और आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने नंबर थे और क्या आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और आप लोग का सिलेक्शन यदि हुआ है तो कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा है। अब हम लोग बात करें कि सिलेक्शन के लिए कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल से आप लोग लेके चलिए कोलकाता का ही 2018 का, कोलकाता का आप लोग 2018 के लेके चलिए, जिसमें जनरल का कट ऑफ आई थिंक 81 के आसपास गया था, 81 नंबर गया था जनरल का, और जो आपका मेरिट लगा था वो भी आई थिंक 81 नंबर पे ही लगा था। यानी जितना नंबर था उतना पे ही मेरिट, यानी एट लास्ट यानी कि लास्ट मोमेंट तक 81 पे भी सिलेक्शन हो गया था। और अभी भी कट ऑफ कम करके सिलेक्शन लिया जा रहा है 2018 के, यानी ग्रुप वाला 2018 जो आपका बैच था जिसमें वैकेंसी आया था उसके लिए। तो आप लोग ये मान के चलिए कि यदि आप लोग का कट ऑफ से आसपास भी है, यानी कि मान लीजिए कि आपका कट ऑफ पार भी है एनी हाउ एक नंबर से, जैसे मान लीजिए कि आपका कट ऑफ है कोलकाता का ओबीसी का 65 है और आप लोग के नंबर 66 तक भी बनते हैं, मिनिमम भी 66 बनते हैं, तो आप लोग मान सकते हैं कि आपका यानी 100% मेरिट लगेगा, आपको मेरिट से कोई बाहर नहीं करेगा। क्योंकि अभी देखिए जो आपका लगभग यानी 2.5 लाख रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को तो छोड़ दिया गया है, तो लगभग 2.5 लाख आपका रिजल्ट दिया गया है। इसमें कई यानी कैंडिडेट हैं जो मान सकते हैं कि 1 लाख के आसपास तो दौड़ में ही नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए आपका जीडी का जो वैकेंसी था उसमें कैंडिडेट गए हैं 35,000, तो यानी अकेले एनटीपीसी में जाएंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं। और इसके अलावा कई सारे यानी अदर वैकेंसी है, जैसे सीएचएसएल में गए हैं, सीजीएल में गए हैं, एमटीएस में गए हैं, तो कई कैंडिडेट के ये जो यानी क्वालिटी कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने एग्जाम यानी कि सीरियसली दिया था या पढ़ा था, इसमें दौड़ में नहीं जाएंगे, यानी दौड़ में नहीं भी जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट फिर दौड़ में छटेंगे। तो आप लोग मान सकते हैं कि आपके जितने नंबर हैं उतने पे ही आप लोग सेफ हैं। आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। जो भी आगे इसके रिगार्डिंग फर्दर अपडेट होंगे सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो बिल्कुल सही होगी और सटीक होगी। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।